गाजीपुर से खबर कटारिया बवाल पर सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह का बयान सामने आया। पूरी घटना के मूल में करंडा थाना की पुलिस है। ओपी सिंह ने ये बात कही। सपा के प्रतिनिधिमंडल और समर्थकों पर पुलिस ने जुल्म किया। विधायक सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सपा के प्रतिनिधि मंडल और समर्थकों पर जुल्म किया। उनके अनुसार ये पूरा मामला पुलिस प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है और पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। ओम प्रकाश सिंह ने दावा किया कि सपा के संघर्ष के कारण ही गरीब पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सपा के नेता पीड़ित परिवार का सहयोग करने और उनसे मिलने के लिए ही वहां जाना चाहते थे। सिंह ने ये भी कहा कि यदि सपा दबाव नहीं बनाती तो सरकार पीड़ित परिजनों को राहत नहीं देती है। इस दौरान सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर द्वारा दिए गए बयान पर भी पलटवार किया। सिंह ने ओम प्रकाश राजभर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो अब सर्कस के जोकर हो गए हैं। उन्होंने राजभर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो क्या बोलते हैं और अपनी बातों पर कितने अड़िग रहते हैं, यह स्पष्ट नहीं है। सिंह ने राजभर के व्यवहार का कारण उनकी गलत संगत को बताया। ओम प्रकाश सिंह गाजीपुर की जमानिया सीट से सपा के विधायक हैं। भैया इधर इधर बलिंदर यादव भैया इधर इधर बलिंदर यादव ओम प्रकाश राजभर आए थे। उन्होंने ये कहा था अखिलेश को कि खाता ना भाई, जो अखिलेश कहे वही सही, राजनेता केवल समाजवादी पार्टी पैदा। मैं एक दिन आपसे कहा था, फिर आज कह रहा हूं। ओम प्रकाश जी सर्कस के जोकर हो गए हैं। उनसे और मैं क्या उम्मीद करूं? क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, क्या कहते हैं, जो कहते हैं उस पार्टी है कि नहीं है। संगत की जिंदगी में बड़ा असर होता है। बेचारे की संगत ठीक नहीं, कब क्या बोलेंगे उनको खुद नहीं मालूम। जिस विभाग के मंत्री हो उसका तो काम नहीं कर पा रहा। अब लगे अखिलेश जी जिसके साथ स्वयं चुनाव लड़े हैं, इनको उन्होंने डॉक्टर बोला था कि चले जाइए लड़ने, अब फिर गए क्यों? और जब उन्हीं के साथ रहना था तो आए क्यों? तो ओम प्रकाश जी के बारे में हमसे मत पूछिए। ओम प्रकाश जी गरीब घर के बच्चे हैं, राजनीति में आए हैं, उनको गरीबी कम से कम याद रखना चाहिए। और जहां जुल्म हो वहां जुल्म को जुल्म कहें। अखिलेश यादव जी का 29 अप्रैल को यहाँ आना तय था। ऐसे में 163 के तहत निषेधाज्ञा लग गया सर, तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी यहाँ पे पीढ़ी पर नहीं आए? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो कुछ होगा तय होगा। हम लोग कोई अराजकता का माहौल नहीं बनाना चाह रहे। हमारा पर्पज था कि न्याय मिले, हमारा पर्पज था कि उसको इंसाफ मिले, हमारा पर्पज था कि जो घटना हुई है उसकी जांच हो और दोषी को सजा मिले। और उसका समाजवादी आज भी अड़ी है और रहेगी। बस मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि जो हो रहा है उस पर अंकुश लगे और इंसाफ मिले। गाजीपुर में घटना हुई, वह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा और सत्येंद्र रूप सत्या जो उस दिन के डेलीगेशन में लोग गए थे, उस डेलीगेशन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पर मैं खुद आया, जेल गया था। और जो आप बीती बच्चों ने
सत्येंद्र उर्फ सत्या सहित उनके 17 लोग जो बंद थे, मैं सबसे मिला, सबसे बात किया और लंका करंडा थाना ने जो जुल्म किया और इस सब घटना के मूल में करंडा थाना है। यदि ये घटना गलत था तो फिर शासन ने, प्रशासन ने और सरकार ने क्यों भेजा, उनको मुआवजा क्यों दिया और उनके लिए सहयोग राशि क्यों दी, और यह घटना सही थी तो थाना इंचार्ज पर क्यों नहीं कार्रवाई की, क्योंकि इसके मूल में कहीं ना कहीं प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना हरकत था और हम उसकी निंदा करते हैं। और मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि जितने भी बच्चे जेल में बंद हैं वो ना अपराधी हैं और ना कोई गलत और गंदा काम करने वाले लोग। जिस तरह पुलिस उत्पीड़न कर रही है, समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी और समाजवाद का मतलब है जहां जुल्म हो वहां खड़ा हो जाए। जब इंसाफ नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी ने इसके लिए सचेत और सजग किया। आज उसी का नतीजा है, समाजवादी पार्टी का खड़ा होने से ही उस गरीब को न्याय मिला और गरीब को न्याय दिलाना ही समाजवादी पार्टी का उद्देश्य रहा राजनीति में। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मदद करना, सहयोग करना और यह बताने का काम किया है कि समाजवादी पार्टी हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ने का काम की है। जहां कोई वंचित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, असहाय हो, बेबस हो, लाचार हो, जिसका न कोई अपना हो न सपना हो, उसके लिए कोई लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी, और उसका नतीजा आप देख सकते हैं। और मैंने सत्या से खुद बात किया, करंडा थाना ने जो निर्मम और गंदा और घटिया काम, सत्या एक छात्र नेता है, उसमें कोई अपराधी मुकदमा नहीं, संघर्षशील लड़का है, ना वो ठेकेदार है, ना कोई गंदा काम करता है और सही बात कह दिया, वो आया था। उसका एक भी फुटेज में आप बता दें कि कोई सत्या ने कोई गलत और गंदा काम किया, तो मैं प्रशासन से जरूर मांग करूंगा कि सबसे पहले तो करंडा इंचार्ज को लाइन हाजिर करें और इसके बाद उस केस की जांच कराया जाए जिस केस की थाना में तहरीर देकर FIR हुआ। FIR दर्ज हुई है कि आपके ट्विटर हैंडल से और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से अफवाह फैलाई जा रही है, इस संदर्भ में एक नई FIR हुई। देखिए, सत्ता इनकी है, न्याय भी यही दिला रहे हैं, हर कुछ इन्हीं के पास है, तो जो चाहे सो कर ले। ये तो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हमें तो गिरफ्तार कर लें। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के मिलने जा रहे हैं तो अब धारा लागू कर दिए, 163 BNS के लागू कर दिए। तो आज विपक्ष की एक मजबूत चेहरा है माननीय अखिलेश यादव, और जब ये मजबूत चेहरा है और ये कह रहे कि मैं आऊंगा, तो इसका इंतजाम सरकार को करना, शासन प्रशासन को करना चाहिए। अखिलेश यादव भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लखनऊ में बोले हैं कि 29 को जो उनका कार्यक्रम है, बोले कि कल 28 तारीख को 4 सदस्यीय दल पीड़ित परिवार से मिलने जाएगा। तो क्या लगता है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया, मिलना चाहिए, मिलने देने का। डेमोक्रेसी में अब वार्तालाप, आज सब युद्ध के बाद अब ईरान, अमेरिका सब मजबूत देश हैं, वो भी वार्ता कर रहे हैं, अच्छा, वो भी मिल रहे थे। जैसे इतनी पुलिसिया कार्रवाई के बाद मिलना क्यों चाहता है?
सच जानना चाहते हैं। न देखिए, उस आदमी पर कमजोर है, उसको इतना दबाव बना के उसको एक भय के वातावरण में खड़ा किए। भय तो निकले, उसको ही तो समझ में आए कि कोई ना कोई मेरे साथ खड़ा है। मिलने के पीछे हम उसको सहयोग करना चाह रहे हैं, हम उसको न्याय दिलाना चाह रहे हैं, उसको इस विश्वास जगाना चाह रहे हैं कि हम कोई और हो या ना हो, समाजवादी पार्टी तुम्हारे साथ। तो सरकार भी राजभर के माध्यम से भिजवा दी 5 लाख का चेक मतदान होते थे। इसके लिए अच्छी बात है। दबाव है। अच्छा, मेरा दबाव नहीं होता तो क्या अपने आ गए थे क्या? यदि समाजवादी पार्टी इस पर दबाव नहीं बनाती तो उस गरीब को ये जिसका FIR दर्ज हुआ ही नहीं, पहला FIR, अब पहला तो पता कर लीजिए, जो उसने FIR दर्ज किया था, पहला FIR दर्ज ही नहीं हुआ। पहला FIR दर्ज ही नहीं हुआ था। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी ने इस पर वो हल्ला किया कि अन्याय हो रहा है, तभी तो FIR दर्ज हुआ। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो व्यवस्था है और जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन नहीं कर रहा था, तभी तो समाजवादी पार्टी से चर्चा है कि ढेर सारे कह रहे हैं कि गुरिल्ला युद्ध के लिए कार्यकर्ता तैयार है। ये युद्ध के लिए अब हम सड़क चट्टी चौराहे को लोकतंत्र में नहीं गर्म करेंगे, हम बात नहीं करें तो हम ढेला फेंकने की थोड़ी राजनीति में। हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई बयान दिया गया होगा